बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना मंथली हॉरोस्कोप और देखेंगे कि इस मंथ के अंदर हमें क्या सिचुएशन नज़र आती है, प्लैनेट की पोजीशन और 12 बुरूज के लिए जो मुमकिना उनके हॉरोस्कोप के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, वो हम तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारी जो पहला ज़ोडिएक साइन है वो हमारा ज़ोडिएक साइन है बुर्ज हमल। बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए अप्रैल कैसा रहने वाला है, और अप्रैल के अंदर ग्रहण भी होगा, सूरज ग्रहण होगा 8 अप्रैल को। उस हवाले से भी हम इसके अंदर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम पोजीशन देखें तो ये पोजीशन हमारे सामने जो स्टार की पोजीशन है, इनके मार्स की अगर हम पोजीशन देखें, मार्स आपका 11th हाउस में है। 11th हाउस से 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और साथ सैटर्न भी मौजूद है। तो 11th हाउस के अंदर मार्स का होना और 5th हाउस के ऊपर जो एस्पेक्ट करना एसेंडेंट में जुपिटर का होना, ये एक अच्छी इंडिकेशन है बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए। इस मंथ के अंदर कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं, बहुत से आपके मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। असेंडेंट लॉर्ड आपका बहुत अच्छा है, इस वक्त अच्छी पोजीशन में पड़ा है, कामयाबियाँ मिलेंगी। सेहत के जो मसाइल आ रहे हैं उस मसाइल को इंशाल्लाह वो मसाइल आपके हल हो सकेंगे। कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी नहीं हो पा रही तो वो आपकी कामयाबी होगी, लेकिन आपको साबित कदमी से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आपकी कामयाबी 100% यकीनी है। इनकी माली मामलात की बात करें तो माली मामलात वीनस आपके जो है वो 12वें घर में इस वक्त मौजूद है। 12वें घर में होना, साथ राहु भी मौजूद है, सन भी मौजूद है, मून भी मौजूद है। तो यहाँ पर वीनस काफ़ी अफ्लेक्टेड है, यानी अफ्लेक्टेड मीन्स के कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि यहाँ पर माली मामलात में आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेन देन के हवाले से, कर्ज़ के हवाले से, फैमिली के अंदर रिलेशनशिप के हवाले से, ये चीज़ें आपको इंडिकेशन हो रही है कि आपने मोहतात होकर चलना है। और अगर हम बात करें आपके एजुकेशन की, एजुकेशन के मैटर्स भी थोड़े प्रॉब्लमेटिक नज़र आते हैं। ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपने प्रेगनेंसी के हवाले से, टेंशन डिप्रेशन से दूर रहें। मोहब्बत के मामलात के हवाले से देखें तो यहाँ कोई अच्छी कंडीशन नज़र नहीं आ रही और वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इसमें इन चीज़ों को देखिएगा और स्ट्रेस की तरफ मत जाइएगा। केतु आपके 6ठे घर में मौजूद है। केतु का 6ठे घर में होना यहाँ पर लिटिगेशंस, प्रॉब्लम्स, सेहत के मसाइल, इन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। इन चीज़ों से आपने बचना है। इनकी अगर मैरिज की बात करें, 7th हाउस का लॉर्ड वीनस 12th में मौजूद है। यहाँ पर घरेलू तनाज़ात, सेपरेशन, डाइवोर्स की सिचुएशन बनी हुई है, और इस टाइम पीरियड में जो मैरिज है वो मैरिज करना भी किसी तौर पर बेहतर नज़र नहीं आता। यानी कि अगर मैरिज करेंगे तो वो आपकी मैरिज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी, सेपरेशन होना या मिजाज का ना मिलना, इस तरह की सिचुएशन रहेंगे। ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब रहेंगे, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये जो इनके लिए टाइम पीरियड है बहुत ही मोहतात रहने का टाइम पीरियड है। प्रॉब्लम्स रहेंगी। यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है, ज़ोहरा भी वहाँ मौजूद है, राहु मौजूद है, शम्स मौजूद है। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो इस हवाले से जो बिज़नेस करने वाले अफराद हैं उनको मोहतात रहना चाहिए। वीज़ा, ट्रैवल, इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए जुपिटर एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो यहाँ वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल सकता है। इमिग्रेशन के हवाले से केस प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा। और ऐसे अफराद जो कैरियर के हवाले से, जॉब के हवाले से कोई इनको इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि मार्स सैटर्न के साथ कंजक्ट हुआ है,
तो यहाँ आपकी तबीयत में थोड़ा सा गुस्सा, इस तरीके से चीज़ जाहरियत नज़र आ रही है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और इस माह के अंदर जो है वो ग्रहण भी है, और ग्रहण आपके 12वें घर में लगेगा। 12वां घर नुकसान को डिनोट करता है, प्रॉब्लम्स को डिनोट करता है, सेहत के मसाइल देता है। बैरून मुल्क जो रहते हैं अफराद, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। शम्स यहाँ मौजूद है, राहु मौजूद है, मून और वीनस। आपकी मैरिज, आपकी स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो इन जो पोजीशंस हैं, इन चीज़ों पर मुमकिना ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ग्रहण वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसके अंदर आप इसके जो मुमकिना असरात और वो तमाम चीज़ें, उसकी रेमेडीज़ और सदका और अल्लाह ताला का जो नाम है इसमें आज़म, उस हवाले से बता दिया गया है। उसको आप ज़रूर देखें, आपको इंशाल्लाह वहाँ से एक बहुत रहनुमाई मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।